सभी साथियों को नमस्कार। ये बात 1972 की है, जैसा कि हमें हमारी टीम ने सर्च किया कि कैसे कांग्रेस की टिकट को जहर की पुड़िया कहा जाता था। हमारे जो आसपास के बुजुर्ग लोग थे जो मनसाराम जी के साथ थे, उनमें से कुछ लोग बचे हुए थे। उन्होंने बताया कि 1972 में जब टिकट का बंटवारा शुरू हुआ कांग्रेस राज में, तो टिकट लेने के लिए कोई रेडी नहीं था, तैयार नहीं था। बंसीलाल के शासनकाल में टिकट लेना आसान था, लेकिन टिकट लेकर आगे बढ़कर चुनाव लड़ना अपने बस की बात बताते थे वहाँ के उस टाइम के उम्मीदवार। चौधरी मनसाराम के साथ बहुत लोग थे, लेकिन आखिर में उनको चुनाव लड़वाया गया और वो 1972 का चुनाव एक निर्दलीय से अच्छे मार्जिन से जीत गए। सरकार आगे चलती रही। 73, 74, 75 इमरजेंसी का दौर आया और 76, 77 में जनता पार्टी का शोर आया। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर चौधरी, देवीलाल जैसे दिग्गज नेता सक्रिय हुए और हरियाणा में जनता पार्टी की एक लहर बन गई। उस वक्त भी जब टिकट बंटवारा शुरू हुआ तो सब ने टिकट लेने से मना कर दिया और चौधरी बंसीलाल चूँकि एमएलए थे तो उन्होंने कहा कि ये जहर की पुड़िया मैंने ही खानी पड़ेगी, और उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद वो चुनाव हार गए। सतबीर मलिक ने उन दिनों चुनाव जीता था। और इस प्रकार के 72 से 77 के बीच में जो कार्यकर्ता थे, जो वर्कर थे, बाद में उन्होंने बताते रहे वो कि कैसे चौधरी मनसाराम ने बंसीलाल के समय बहुत सी नौकरियां लगवाई। जो भी आ जाता था उसको नौकरी मिल जाती थी। वो दौर कुछ और था, काम करवाए गाँव में। तो दूसरे जो चुनाव लड़ा चौधरी मनसाराम ने, उसके पीछे एक किस्सा है कि वो जब रोडों के गांव में वोट मांग के आए तो उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी और वो गोना लाखू गांव की तरफ बढ़ रहे थे, सराना और बांध साहब पर होते हुए। तो जो उसके सिपालसकार थे, जो चाणक्य थे, उन्होंने कहा कि अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ ले और लत्ते पाड़ ले, क्योंकि राजनीति में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काम कर जाती हैं। तो एक नीले रंग की एम्बेसडर होती थी, हमें याद है। उस वक्त उसका शीशा टूटा हुआ गांव में प्रवेश किया और गांव वालों के सामने मनसाराम ने भावुक परिस्थिति में बताया कि मेरे को वहाँ रोडों के गांव में मेरी पिटाई हुई, मेरी गाड़ी को पत्थर मारे गए और मेरे कपड़े फाड़ दिए। तो 12 लाख और अन्य गाँव ने उनको खूब वोट दिए, लेकिन उसके बाद भी वो चुनाव हार गए। इन परिस्थितियों में चौधरी मनसाराम एक नाम रहा। टिकट तो और भी ले सकते थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे घरानों के लोग भी थे, लेकिन वो गरीब परिवार से जुड़े हुए बलाना गांव के वो निवासी थे। इसराना हल्के में प्रतापगढ़, उस वक्त नौरथा हल्का था। 77 के बाद 82 में प्रसन्नी जी ने यहाँ पर नौरथे हल्के में अपना दबदबा कायम किया और फिर बहुत पीछे होते चले गए मनसाराम जी। फिर 82 में ही टिकटों का ऐसा दौर शुरू हुआ, किसको मिले किसके मिले भाग दौड़ शुरू हुई और श्रीमती इंदिरा गांधी सन 82 में नौरथा आई प्रसन्नी के चुनाव प्रचार के लिए, और वो प्रसन्नी चुनाव प्रचार ऐसा करके गई कि वो जीत गई। 87 में फिर देवीलाल की आंधी आई, सुनामी आई और बहुत सी सीटें उधर आई। उसके बाद आगे ऐसे ही चलता रहा। तो ये कहानी मनसाराम की है कि कैसे उस वक्त लोग टिकट नहीं चाहते थे और बेवजह टिकट ज़बरदस्ती मनसाराम को थमा गया था, लेकिन वो हरियाणा के इतिहास में अपना नाम लिखवा कर गए हैं। उनका नाम जब भी आप सर्च करेंगे तो चौधरी मनसाराम 1972 में एमएलए बने, 1977 में वो चुनाव हार गए। और कैसे कैसे उस वक्त शरीफ लोग आगे बढ़ते थे। आजकल राजनीति में तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरार स्वभाव के राजनीति करने वाले लोग चाहिए। उस वक्त एक ऐसा दौर था। तो ये वो जहर की पुड़िया का चर्चा ये थी कि उस वक्त कांग्रेस की टिकट को जहर की पुड़िया कहते थे, कोई लेने को तैयार नहीं था। उनके साथ रहने वाले चौधरी मोजीराम, गोना लाखू, दलीप सिंह, श्री हरके राम और चौधरी जयलाल और इसराना और अन्य गांवों के जो लोग थे, इसराना से होते थे, उनका नाम फोटू नाई था। उस वक्त ये सभी मनसाराम जी के साथ थे और बाद में इन्होंने पार्टी को भी खूब साथ दिया। लेकिन चौधरी मनसाराम की राजनीति का अंत 1977 में ही हो गया था। मैं वेद वशिष्ठ सहयोग समाचार के लिए ईशाना से रवि राजेश के साथ बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। ये घटना मुझे याद थी, इसलिए आपको बताया कि कैसे
जहर की पुड़िया मुंशाराम जी को ही खानी पड़ी। और आज की राजनीति में उसके परिवार से, उनके घर से केवल उनका नाम चलता है, कोई व्यक्ति सक्रिय राजनीति में सक्रिय नहीं है हरियाणा की में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।